इस वीडियो में हम समझेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हुए हम अपने डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से। अब वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं उनको समझते हैं। होम टैब के अंदर ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल्स, इसमें ऑप्शन है ग्रेटर देन। इस ऑप्शन का यूज़ करते हुए हम अपने डाटा से ऐसे नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर नंबर से बड़े हैं। सबसे पहले रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको ओपन करेंगे। ग्रेटर देन, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 67, जो भी नंबर इस डाटा में 67 से बड़े हैं वो हाईलाइट हो जाए। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे नंबर है वो हाईलाइट हो गए हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग हुई है वो रेड कलर में ना हो करके किसी डिफरेंट कलर के अंदर इनकी फॉर्मेटिंग हो जाए। यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया है येलो फिल और ग्रीन फिल का। अगर आप अपने तरीके से इसकी कस्टम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया है लास्ट में कस्टम फॉर्मेटिंग। यहाँ से आप इसकी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, और अगर आप कोई भी डिफरेंट कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इस स्टाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी हमारे नंबर 67 से बड़े थे वो हाईलाइट हो गए हैं। ऐसे ही यहाँ पर लेस देन, बिटवीन और इक्वल टू का यूज़ होगा। इसके बाद समझते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स ऑप्शन को। अब जैसे इस रेंज के अंदर हम चाहते हैं कि जिस भी वर्ड के अंदर RY आए वो हाईलाइट हो जाए, यहाँ पर हम RY टाइप कर देंगे। जहाँ जहाँ RY यूज़ हुआ है वो हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे ही हमको जो भी वर्ड हाईलाइट करना है उसको हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। अब जैसे इसकी जगह पे हम सर्च करना चाहते हैं कि जिस भी वर्ड के अंदर BER यूज़ हो वो वर्ड हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं BER। यहाँ पर हम देखेंगे कि इन वर्ड के अंदर BER यूज़ हुआ है तो ये वर्ड हाईलाइट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा डेट के लिए। इस ऑप्शन का यूज़ करते हुए हम डेट को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिल जाते हैं टुडे, टुमारो, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ। जैसे यहाँ पर हमको चाहिए कि जो भी हमारी नेक्स्ट मंथ की डेट्स हैं वो हाईलाइट हो जाए, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ। जो भी हमारी नेक्स्ट मंथ की डेट्स होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर हमको लास्ट ऑप्शन मिल जाता है डुप्लीकेट वैल्यूज़ का। इस ऑप्शन का यूज़ करते हुए हम अपने डाटा से डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आता है टॉप बॉटम रूल्स। इसके अंदर हमको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है टॉप 10 आइटम्स का। अगर हम चाहते हैं कि इस सिलेक्टेड रेंज के अंदर जो भी टॉप 10 नंबर्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं, तो यहाँ से हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमको टॉप 10 नंबर्स ही फाइंड आउट करने हैं, ये हो सकता है टॉप 5 भी हो, टॉप 2 हो। ऐसे ही हम बॉटम 10 भी हाईलाइट कर सकते हैं। हम इनको परसेंटेज वाइज भी हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है अबव एवरेज और बिलो एवरेज। सबसे पहले हम एवरेज को यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर इन नंबर्स की जो एवरेज है वो है 31.66। अबव एवरेज के अंदर जो भी इस एवरेज से नंबर बड़े होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। सेम ऐसे ही बिलो एवरेज, जो भी नंबर इस एवरेज नंबर से छोटे होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पर ये डेटा है हमारे पास। इस डेटा का यूज़ करते हुए हम समझेंगे कि कैसे इन ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हम
कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं। इसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा बार्स। यहाँ पर यह ऑप्शन क्या करता है कि जो हमारे सेल्स के अंदर वैल्यू है उसके हिसाब से सेल्स के अंदर ही डेटा बार्स क्रिएट कर देता है। यहाँ पर हमको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ग्रेडियंट फिल और सॉलिड फिल। दोनों ऑप्शन के अंदर फ़र्क बस इतना सा है, अगर हम ग्रेडियंट फिल ऑप्शन यूज़ करते हैं तो जो हमारा डाटा बार है वो स्टार्टिंग में डार्क होगा और जहाँ पर उसका एंड होगा वो वहाँ तक आते आते लाइट होता जाएगा। वहीं अगर हम सॉलिड फिल का यूज़ करते हैं तो जो हमारा डाटा बार है वो पूरा सॉलिड कलर के अंदर आएगा। अब अगर हम यहाँ पर अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं तो जो हमारा डाटा बार है वो भी चेंज होता जाएगा। इसके बाद ऑप्शन है कलर स्केल्स। यह ऑप्शन क्या करता है कि आपके सेल की वैल्यू के हिसाब से उनको कलर प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पर 45 to 55 जो नंबर है वो येलोइश कलर के अंदर है। जैसे जैसे ये डाउन साइड जाएगा ये रेडिश होता जाएगा। जितना छोटा नंबर होगा ये उतना ज़्यादा डार्क होगा। सेम ऐसे ही ये अगर अप साइड जाता है तो ये ग्रीन कलर के अंदर सेल को चेंज कर देगा। जितना बड़ा नंबर होगा ये उतना ही ज़्यादा डार्क होता जाएगा। अगर आप इन कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको ऑप्शन मिल जाता है मोर रूल्स। यहाँ से हम अपने हिसाब से मिड पॉइंट को सेट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने हिसाब से कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आइकन सेट्स। यह ऑप्शन काम करता है सेम कलर स्केल के जैसे। रूल वही होगा 45 to 55 मिडल। जैसे जैसे ये डाउन साइड जाएगा उसको ये यहाँ पर शो करेगा रेड डाउन एरो से। वहीं इसके अपोजिट अगर ये अप साइड जाता है तो यहाँ पर ये इसको शो करेगा अप साइड ग्रीन एरो से। यहाँ पर हम शेप्स, इंडिकेटर्स और रेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने हिसाब से रूल्स को सेट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए यहाँ पर हमको ऑप्शन मिल जाता है क्लियर रूल्स का। इसके अंदर हमको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, सिलेक्टेड सेल्स और एंटायर शीट। अगर हम किसी भी सिलेक्टेड सेल से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं, जैसे यहाँ से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। जो भी हमारी इस सिलेक्टेड सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी वो हट जाएगी। ऐसे ही ऑप्शन है एंटायर शीट का। अगर हम चाहते हैं कि इस पूरी शीट से ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाए तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सेकंड ऑप्शन को, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। जहाँ जहाँ शीट के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी वो सब हट जाएंगी।